अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने के बयानात आला मनसब पर बैठी हुई शख्सियात की तरफ से कुछ दिन के वक्फों से आने का सिलसिला जारी है। फैसल वावड़ा आजकल एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है। आर्मी के बड़े ओहदेदारों के साथ उनकी अलग सलक और सलाम दुआ किसी से ढकी हुई नहीं है। तहरीके इंसाफ के साबिका वजीर और इमरान खान के करीबी साथी रहे हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा, इमरान खान इलेक्शन से पहले जेल की कैद से बाहर नहीं आ सकते। उनका इलेक्शन जेल में गुजरेगा। उनकी रिहाई का मुस्तकबिल करीब में कोई चांस नहीं है। उन्होंने ये भी बताया, उनको जेल में रखने का फैसला ऊपरी सतह पर हुआ है। फैसल वावड़ा को एस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत के 22 टीवी प्रोग्रामों में मदऊ किया जाता है। उन प्रोग्रामों में फैसल की तरफ से कुछ ना कुछ हकीकत इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक अया हो जाती है। मजेदारी की बात यूं है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की बात जिन अफराद की तरफ से भी होती है वो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी बल्कि बहुत करीबी है। इन अफराद के सिवा किसी सियासी पार्टी की लीडरशिप ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने की बात नहीं की। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कैद करने से मुताल्लिक बात करते हुए कहा, इमरान खान को कैद करने से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। कहने का मतलब है, जमहूरियत पसंद किसी दीगर सियासी लीडर को जेल में कैद रखकर इलेक्शन का तसव्वुर नहीं करते। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की अक्सरियत पर पाबंदियां और इमरान खान की कैद के दौरान इलेक्शन कराने के बयानात इन अफराद की तरफ से जारी हो रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की शख्सियत को ही देख लीजिए। उनकी पार्टी और लीडरशिप दोनों का एस्टेब्लिशमेंट से कितना गहरा ताल्लुक है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने से सियासी उमूर की अंजाम दही को फख्र समझते हैं। उनको वजीर आजम बनाने की तजवीज़ जिस सियासतदान की तरफ से पेश हुई, उनके भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ गहरे मरासिम सबके सामने आया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, 2024 के इलेक्शन इमरान खान के बगैर मुमकिन हैं। अनवारुल हक काकड़ सीधे -1 फार्मूले की बात कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब है, इमरान खान इलेक्शन से बाहर रही जबकि तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। अनवारुल हक इमरान खान के बारे में जितने बयानात दे रहे हैं उनकी मर्जी इसमें शामिल नहीं होती। वजह साफ है, निगरान वजीर आजम का ताल्लुक इलेक्शन के इनेकाद से। वो किसी सियासी रहनुमा के इलेक्शन लड़ने और ना लड़ने का फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि सियासी लीडरशिप की अहली और नाअहली को जांचने का इख्तियार अदलिया के पास है। लिहाजा निगरान वजीर आजम जब इस तरह के बयान देता है तो किसी के इशारे पर जबान खोलता है, वरना तो उसकी आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन और इसका इनेकाद है। आईनी तौर पर निगरान हुकूमत अपनी इस जिम्मेदारी से दाएं बाएं नहीं हो सकती। -1 के बयानात से जाहिर होता है, माजी के इस मुर्दा घोड़े को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल -1 की एक सूरत। इसी तरह बेनजीर भुट्टो की पिंडी में शहादत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये -1 का जाबराना और जालिमाना तरीका था। शहादत से पहले एक आमिर ने उनको मुल्क छोड़कर जलावतन होने पर मजबूर किया था। इसी तरह सन 2000 में जनरल मुशर्रफ के मार्शल्लाह में नून लीग के तात कायद नवाज शरीफ को पहले कैद किया, बाद अज़ा उनको जेल में जलावतनी की डील के तहत सऊदीया भेजा। ये भी -1 की एक किस्म थी जिस पर अमल करके नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की गई। जनरल मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत और लीडरशिप को इलेक्शन से बाहर रखकर अपनी किंग पार्टी को इंतखाबात जितवाने की कोशिश की। -1 की जितनी कोशिशें होती हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की जाती हैं, क्योंकि गद्दार और मुहिब वतन होने के सर्टिफिकेट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। अब -1 को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट के एक और खास बंदे साबिका अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने इमरान खान के माइनस होने की बात PDM की हुकूमत के फौरन बाद कर दी थी। राजा रियाज ने कहा, मेरे बड़ों ने मुझे 2 बातें बताई हैं, इलेक्शन जनवरी के वस्त में होंगे। दूसरी बात उन्होंने इमरान खान के बारे में बताई। उन्होंने कहा, 2024 में इनेकाद पजीर इलेक्शन इमरान खान के बगैर होंगे।
उन्होंने कहा, इमरान खान जेल में होंगे, उनकी कैद खत्म नहीं होगी, उनकी जेल कैद के दौरान इलेक्शन हो जाएंगे। इमरान खान को जेल से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इमरान खान के बगैर इलेक्शन की बात निगरान वजीर आजम अनवारुल हक भी कर रहे हैं। ये तमाम लोग स्टेब्लिशमेंट के करीबी और उनकी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने के बयानात से कत नज़र स्टेब्लिशमेंट की एक और हर दिल अजीज शख्सियत मोहम्मद अली दुरानी तहरीक इंसाफ और स्टेब्लिशमेंट के माबैन तस्फिया की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों फरीकैन के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तहरीक इंसाफ के नामजद सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से अब तक 3 से 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट से भी वो कई बार मिल चुके हैं। मोहम्मद अली दुरानी चाहते हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन से न रोका जाए बल्कि इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप किसी से लड़ाई नहीं चाहती, उनकी कोशिश है इलेक्शन में हिस्सा लें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। अब थोड़ी सी बात राजा रियाज पर कर लेते हैं। राजा रियाज पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। MNA का टिकट PTI से हासिल किया और 2018 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। उन्होंने इमरान खान से इख्तिलाफ के बाइस PTI से अलहदगी इख्तियार की, मगर नून लीग के साथ मिली भगत से आखिरी वक्त तक तहरीक इंसाफ में रहने का बयान देते रहे। चुनांचे नून लीग ने उनको कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया, जिसका नून लीग और इत्तेहादी हुकूमत फायदा उठाते रहे। राजा रियाज ने अपोजिशन लीडर बनते ही एक टीवी प्रोग्राम में ऐलान कर दिया 2024 का इलेक्शन वो नून लीग की टिकट पर लड़ेंगे। बाद अज़ां तनकीद के बाइस अपने इस बयान से इन्हिराफ की कोशिश करते रहे। राजा रियाज ने नून लीग में शामिल होने की बात को हकीकत का रूप देने के लिए इंग्लैंड में नून लीग के ताहियात सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने वहां नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ ने भी राजा रियाज को बड़ी खुशी से कबूल किया, बल्कि शहबाज शरीफ के साथ मिलकर घर के बाहर सहाफियों से बातचीत की और कहा, राजा रियाज के नून लीग में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। बिलावल भुट्टो ने राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत पर तंज करते हुए कहा, नून लीग को राजा रियाज मुबारक हो। अपोजिशन लीडर का ओहदा संभाल कर उन्होंने पूरे 16 माह नून लीग और इत्तेहादी हुकूमत के मुफाद में काम किया। तहरीक इंसाफ का इससे बहुत सियासी नुकसान हुआ। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।